Assalamu alaikum. Welcome to all of my viewers, subscribers, and group members for the digital trading. आप सब लोगों को खुशामदीद इस चैनल पर। आज थोड़े वक्फे के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ आपके पास। कुछ चीज़ों पे काम चल रहा था तो वो अपडेट्स कर रही थी चीज़ों को हम लोग, और नाउ वी आर वेल इक्विप्ड। कुछ तरीका भी चेंज किया है हमने अपने प्रेजेंटेशन का, तो आज हम उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। दिस रिपोर्ट जो है, मैं बात तो उर्दू में करूँगा, एंड बट दिस रिपोर्ट इज़ ऑलरेडी गिवन इन इंग्लिश आल्सो, so those who cannot understand Urdu can read the report in English, and those who cannot read the report in English can understand via Urdu. तो जो लोग उर्दू में समझना चाहते हैं उनके लिए मैं उर्दू में बात करूँगा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है इंग्लिश में बनाई गई है ताकि सब लोग समझ जाएं। तो इंग्लिश वाले पढ़ के समझ सकते हैं और उर्दू वाले मेरी बात सुनकर समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। शुरू करने से पहले आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लीव योर फीडबैक। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन को रिंग करें ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाया करे वीडियोस का। फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, और जिन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन के आखिर में तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो लेट्स वी स्टार्ट विद द फॉरेक्स ट्रेडिंग। और जो नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला है इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीक है ट्रेडिंग के लिए। जो भी फ्राइडे गुजरा है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। स्पेशली ऑन फ्राइडे एनएफपी आ गया, और एनएफपी के आने से, एनएफपी क्या है, नॉन फार्म पेरोल, लेबर, यूएस का जो लेबर डाटा है वो हमारे सामने आ गया। और यही लेबर डाटा जो है फेड, जो इनका सेंट्रल बैंक है यूएस का, वो अपने तमाम डिसीजंस इन चीज़ों को देख कर लेता है फिर आगे। तो जो कमिंग वीक आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही वॉलेटाइल भी है, वेयर यू विल हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक ह्यूज प्रॉफिट इन गोल्ड, यूरो यूएसडी एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी। अभी हम इन 3 पेयर्स पे ही बात करेंगे। जुलाई 9 से ये शुरू हो रहा है, 14 जुलाई तक की ये रिपोर्ट है। जो भी इस रिपोर्ट के अंदर बताया जाएगा उसके अंदर आप देखेंगे कि लेवल्स भी बताए गए हैं और फंडामेंटल्स बताए गए। फंडामेंटल्स मैंने आपको बार बार कहा है कि फंडामेंटल इज़ द राइट बून ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, अगर वो नहीं लेता सीरियस फंडामेंटल्स को, इट मीन्स ही इज़ ज़ीरो। टेक्निकल चार्ट्स आपको कुछ नहीं बताएंगे। आज बताऊंगा मैं आपको ट्रेंड, फंडामेंटल के जरिए ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं। हम लोग सब कहते हैं ना कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। हाउ यू आर गोइंग टू चेक द ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल। और चार्ट के जरिए तो बहुत ही मुश्किल है आप ट्रेंड पकड़ लें, ठीक है ना। तो इसमें क्योंकि बड़े टाइम फैक्टर्स होते हैं, एक डेली टाइम फ्रेम है, एक 4 आवर फ्रेम है, एक 1 आवर है, फिर 30 मिनट्स। किस दर देखेंगे ट्रेंड को आप? फिर वीकली है, फिर मंथली का अपना ट्रेंड होता है, हर एक टाइम फ्रेम का अपना ट्रेंड है। तो कौन सा ट्रेंड है? तो फंडामेंटल आपको बताएगा कि कौन से ट्रेंड है। ये आप मेरे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज की रिपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। नोट प्लीज पढ़ लीजिएगा। दिस रिपोर्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिजिटल ट्रेडिंग है, नो कॉपी और चेंज इन दिस रिपोर्ट इज अलाउड। और डिस्क्लेमर भी पढ़ लीजिएगा प्लीज। इट इज डिजिटल ट्रेडिंग एनालिसिस एंड वी मेड एवरी एफर्ट टू इंश्योर एक्यूरेसी विद ड्यू डिलिजेंस टू प्रोड्यूस दिस रिपोर्ट। हमने पूरी कोशिश की है कि एनालिसिस को सही किया जाए आप लोगों के लिए, लेकिन हाउएवर एक्यूरेसी कुड नॉट बी गारंटेड, नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर। तो दिस इंफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली फॉर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं अपने इस नई रिपोर्ट को, इस वीक की। जरा गौर से सुनिएगा एक एक बात। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल और जो कुछ होने वाला है नेक्स्ट वीक के अंदर और जो कुछ हो चुका है नेक्स्ट वीक के अंदर। आप लोग के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हम आपके लिए तमाम मेहनत करके तमाम चीज़ें निकालते हैं, उसको सिनेरियो रिपोर्ट बनाते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आपको ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में आसानी हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, लास्ट वीक जो आया है एनएफपी का की पॉइंट्स क्या रहे, हमने किसी ने डाटा पढ़ा भी नहीं होगा, सब लोग बस घुस गए होंगे, ऐसी न्यूज़ आई। क्या पॉइंट्स हमें लेने हैं इससे, अब क्या होने वाला है?
जो लास्ट वीक का जो नॉन फार्म पे रोल आया है उसके की पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। तो नॉन फार्म पे जो आया है उसने क्या वीकनेस शो की है, मतलब जो एक्सपेक्टेड था मार्केट को, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल बैंक्स एंड दोज वर एक्सपेक्टिंग ह्यूज नंबर्स, बट जो नंबर्स आए हैं लेबर मार्केट के वो कम आए। वो दिस नंबर 2,90,000 जॉब्स न्यू क्रिएट हुई हैं इसमें यूएसए की लेबर मार्केट के अंदर। स्टिल वो बड़ी हेल्थी है, यानी अभी फोरकास्ट से तो कम रहा है लेकिन अभी भी बहुत हेल्थी लेबर मार्केट है वहाँ की, एंड विच नॉट गोइंग टू अफेक्ट फेड पॉलिसी डायरेक्शन। अब फेड पॉलिसी डायरेक्शन क्या है, वो यही बैट कर रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे, 2 और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं इनको इस साल, ठीक है। 1 जुलाई भी आने वाला है, जुलाई के लास्ट में आने वाला है एक डिसीजन, और फिर एक आने वाला है आपका सितंबर में आएगा, और इसके बाद जो भी है। तो इस अभी जो रिमेनिंग ईयर रह गया है यूएस मार्केट का, उसके अंदर 2 इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं 25-25 पॉइंट्स की। अभी 5.25 पे ठहरा हुआ है, तो वी कुड सी इन द रेंज ऑफ, अगर हो सकता है कि अगर 25 पॉइंट बढ़ा दिए तो ये 550 हो जाएगा, और 25 पॉइंट बढ़ाए अगले तो फिर 575 हो जाएगा। तो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा यूएसडी इंक्रीज होता जाएगा जब तक ये ऐलान नहीं होता। तो मार्केट जो थी यूएसडी वीक हो गया फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि एक्सपेक्टेड जॉब नंबर्स नहीं आए, कम आए। लेकिन हुआ क्या है, वेजेस जो आवरली वेजेस का उसका डाटा बहुत ही अच्छा आया है। लोगों की जो आवरली वेजेस थे वो तो 4% बढ़ गए हैं, मतलब जो घंटे में कमाने वाले हैं वहां पर लोग। सही है कि जॉब पूरी फुल टाइम जॉब ओपनिंग नहीं हुई है, लेकिन 4% जो है वो आवरली वेजेस वाले जो कमाते हैं घंटों के हिसाब से, उनकी परसेंटेज में इजाफा हो गया है, जो कि ज्यादा है 4% बहुत। और एक्सपेक्टेड था कि 3.1% आएगा, कम होनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या गया 4% तक, यानी लोगों की घंटे वाले जो आवर्स की जो वेजेस हैं, तनख्वाहें, वो बढ़ गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फेड क्या कह रहा है कि जॉब मार्केट को कमजोर होना पड़ेगा तभी हम अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेबर मार्केट को कूल डाउन होना जरूरी है। ये नंबर तो बता रहे हैं कि कुछ हद तक कूल डाउन हुई है लेकिन इतना नहीं हुई है, फिर ही बड़ी हेल्थी आई है। लेकिन इसने फिर मसला खड़ा कर दिया है कि आवरली वेजेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, 4% हो गए, यानी जो घंटों में कमाने वाले हैं उनकी तनख्वाहें वो लोग 50% बढ़ गए, ठीक है, जो कि 3% था। और ये याद रखिएगा कि अंटिल आवरली वेजेस डेटा वुड नॉट डिक्रीज 3% से कम तब तक नहीं होगा आवरली वेजेस वाला, तो फेड पॉलिसी सेंटेंस चेंज नहीं होगा। सेंटेंस का चेंज नहीं होने का मतलब ये है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि यूएसडी स्ट्रांग होगा। जब ये चीजें मार्केट में आ रही हैं सुनने में कि यूएसडी जो रेट डिसीजन आने वाला है जुलाई के लास्ट में वीक में, अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो क्या होगा, गोल्ड कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड नीचे आ जाएगा, यूरो यूएसडी ऊपर चला जाएगा। सिंपल फंडामेंटल के जरिए करने की कोशिश करें ट्रेडिंग को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपका। और पिछले हफ्ते एडीबी का डाटा भी आया है, जो यूएसए का आया है, उसके अंदर भी हायर थी देन द फोरकास्ट। जो जॉब रिलीज हुई हैं, जो जॉब क्रिएट हुई हैं, वो ज्यादा है एक्सपेक्टेड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनएफपी का डाटा आया वो इतना खराब नहीं आया, कुछ कम आया है कि जॉब क्रिएट कम हुई हैं लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है, जो फैट के डायरेक्शन को तब्दील नहीं कर सकेगा। और ऊपर से ये जो आ गया है कि घंटे जो चार्जेस हैं वो 4% हो गए कमाने वालों के, जो कि 3.1 होने चाहिए थे, वो हो गए कहाँ 4% बढ़ गए। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ अब तक 3% नहीं हो गए। दोबारा जो एनएफपी का डाटा आएगा अगले महीने का, उसमें अगर वेजेस वाले फिर ये 3% से ऊपर ही रहते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही है। और फेड का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का वो कितना लाना चाहते हैं 2%, जो कि अभी 4% पे खड़ा हुआ है, अभी 2% नीचे और लाना है। तो ये तमाम चीजें इंडिकेट क्या कर रही हैं कि फेड की जो जुलाई का जो आउटकम आने वाला है, इंटरेस्ट रेट आने वाला है, वो क्या आएगा, ऊपर आएगा, यानी वो 0.25% और बढ़ा देंगे। यही रूमर्स मार्केट में घूम रहे हैं जिसकी वजह से यूएसडी के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बिग इवेंट जो आने वाला है कमिंग वीक में, जो ट्यूसडे वाले दिन जो आने वाला है, जो कि स्टेम कर देगा हमारे इस अंदाजे को, अगर ये आने वाला है इन्फ्लेशन का डाटा, सीपीआई डाटा आने वाला है, जो कि फेड का नेक्स्ट डायरेक्शन शो करेगा इंटरेस्ट रेट का।
अब सीपीआई डाटा क्या होता है? महंगाई का डाटा। महंगाई का डाटा जो आ रहा है प्योरली ट्यूसडे को आ रहा है। अब ये सीपीआई का डाटा आने वाला है ट्यूसडे को। देखें, सिंपली आप जाके चेक कर लीजिएगा कि एक्सपेक्टेड क्या है, पिछले महीने क्या आया था, एक्सपेक्टेड क्या है, आएगा क्या। अगर सीपीआई का डाटा महंगाई बढ़ गई तो 99.5 क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा यूएस को। अब इंटरेस्ट रेट, ये सीपीआई का डाटा अगर ज्यादा आ गया तो आप देखेंगे कि गोल्ड नीचे, गोल्ड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड नीचे, यूरो यूएसडी नीचे। तो इन्फ्लेशन डाटा जो ट्यूसडे को आ रहा है, शाम में आएगा, वो 99% क्लियर कर देगा कि इंटरेस्ट रेट क्या आने वाला है। जॉब मार्केट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये जो बताया है मैंने, ये यहाँ से तो क्लियर नजर आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस 90% है, क्योंकि जॉब डाटा अच्छा नहीं आ रहा, वो कूल डाउन करना चाह रहे हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है, लेबर मार्केट बढ़ रही है, स्ट्रांग हो रही है। अब सीपीआई डाटा जो आएगा आपका ट्यूसडे वाले दिन, वो आपको बिल्कुल 99% क्लियर कर देगा कि क्या महंगाई में इजाफा हुआ। अगर इजाफा हुआ तो फेड के पास और कोई चारा नहीं है कि अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा। सो प्लीज, जो लोग पैसा कमाने वाले लोग हैं, जो पूरे महीने की इनकम करना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप महीने में 2-3 दफा ही ट्रेड कर लें, ऐसे इवेंट्स जो आ रहे हैं, तो उसमें आप लाखों कमा सकते हैं। इट्स ए मैटर ऑफ पेशेंस ओनली। और ये आपको कहां से आएगा? फंडामेंटल से आएगा। तो मंगल की शाम को के बाद जब डाटा आ जाए, आराम से आप ट्रेड में बैठेंगे, जो लेवल में बताऊंगा अभी आपको। तो इन्फ्लेशन डाटा जो अगर कम आता है एक्सपेक्टेड से, कि महंगाई कम हो गई, तो फिर 50-50 हो जाएगा चांस कि यूएसडी के इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। 50-50 फिर भी, क्योंकि लेबर मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन डाटा कम आ गया तो फिर चांसेस दोबारा 50-50 आ जाएंगे, मूवमेंट रुक जाएगी, ना ज्यादा मूवमेंट अप जाएगी, ना ज्यादा मूवमेंट नीचे आएगी, ना यूएसडी स्ट्रांग होगा ना वीक होगा। देन ऑल पीपल क्या करेंगे? इंतजार करेंगे, गोइंग टू वेट फॉर जुलाई लास्ट इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो होगा फेड की तरफ से। वो इवेंट जब होगा तो डायरेक्टली उसका इंतजार होगा, इससे पहले इसके बाद कोई इवेंट नहीं है। और लेकिन अगर ये ज्यादा आ गया तो 99% कह रहा हूं मैं आपको, तो गोल्ड चला जाएगा $2000 तक, यूरोज जो निकल जाएगा 1.11 से भी आगे निकल जाएगा, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 1.30 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप दुआ करेंगे सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा थोड़ा सा भी ज्यादा आ गया, लेबर मार्केट कूल डाउन नहीं है, सीपीआई बढ़ गया, 99% यूएसडी वीक हो जाएगा। अच्छा, अब हम फोरकास्ट पे चलते हैं। हमारी जो फोरकास्ट है एज पर डिजिटल ट्रेडिंग एनालिसिस, ठीक है। अब मार्केट ने जो लेबर मार्केट का जो डाटा आया है फ्राइडे वाले दिन, जो आया है अभी एनएफपी का, वो कमजोर आया था। इसकी वजह से क्या हुआ? गोल्ड ऊपर चला गया, और अभी जब मार्केट क्लोज हुई थी तो इट वाज ट्रेडिंग एट 1925.0 पे कर रहा था, यहाँ पर ये क्लोज हुआ है। और एज पर अवर एनालिसिस, मैं डिजिटल ट्रेडिंग जो मैं बता रहा हूँ आपको कि गोल्ड की बाइंग ज्यादा होगी मंडे वाले दिन। मंडे वाले दिन स्ट्रॉन्ग ओपनिंग लग रही है मुझे, और अगर ये 1927 से 28 के ऊपर चला गया और वहां स्टे कर गया, तो इसका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होगी वो 1940-45 लेवल होगी। ठीक है, 1927 से 29 के ऊपर ब्रेक कर गया और यहाँ इस लेवल पे जाकर ठहर गया, देन इट गोइंग टू रीच 1940-45। और अगर ये लेवल भी ब्रेक कर दिया इसने 1940-45 और स्टे कर गया, तो नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है वो 1955 और 1960 का आएगा। ठीक है, और अगर दूसरी साइड हम देखते हैं, और ये कब होगा? सीपीआई के बाद ही होगा। 1940-45 तो शायद मंडे की शाम या ट्यूसडे की मॉर्निंग तक पहुंच जाए, लेकिन ये ब्रेकआउट, ये ऊपर जाना 1960 से ऊपर, अगर सीपीआई का डाटा ज्यादा आ गया तो 99%, 1960 क्या, 1970 क्या, 1980 क्या, 2000 भी पहुंच सकता है वो। ऑन द डाउन साइड अगर यही होता है कि सीपीआई का डाटा कमजोर आता है, कम आ जाता है, तो फिर वीकनेस आ जाएगी गोल्ड में। और इफ जो है एनएफपी का जो ये सीपीआई का डाटा जो है वो कम आता है, तो ऐसा मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस कम हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। अब कम हो जाएंगे तो यूएसडी क्या होगा? वीक होना शुरू हो जाएगा। और वीक होने का मतलब लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि सीपीआई का डाटा वीक ही आएगा। अगर सीपीआई वीक आएगा तो ये लेवल्स अचीव हो जाएंगे इजीली। ठीक है, और नीचे जाने के लिए जो है वो यही है कि वो 1900 से नीचे आएगा तो गोल्ड नीचे जाएगा, अदरवाइज
99% चांसेस वो ऊपर जाने की हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी की बात करते हैं हम। अभी ट्रेड हो रहा है मार्केट में 1.0969 पर, और बिल्कुल यही बात है, अगर सीपीआई का डाटा ज़्यादा आ गया तो फिर ये नीचे आएगा 1.0750 की तरफ, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेबर मार्केट में थोड़ी वीकनेस आई हुई है, और सीपीआई का डाटा अगर कमज़ोर आ गया तो आप इजीली देखेंगे कि यूरो यूएसडी जो 1.0969 पे ट्रेड कर रहा है वो 1.1030 से लेकर 1.1060 लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, और डाउन होने के चांसेस जब ही हैं जब सीपीआई का डाटा क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए। ज़्यादा आया तो ये 1.830 को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद कहाँ आएगा वो 1.075 और इससे नीचे चला जाएगा। तो एवरीथिंग्स डिपेंड टिल ट्यूसडे डिसीजन के सीपीआई का डाटा क्या आता है। सीपीआई फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, फिर आ जाए ज़रा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को भी देख लें। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है बहुत ज़बरदस्त ट्रेड हो रहा है, इस वक्त 1.2838 पर पहुंच चुका है। और जो मेरे दूसरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने पता है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, हमने इस ट्रेड को 1.2740 पे पकड़ा था, और उससे और टारगेट बनाया था हमने टीपी इसका 1.2850, और जिसको 99% टच करके आया है वो फ्राइडे वाली रात तक। अभी ये ट्रेड हो रहा है 1.2838। अब इसका लग ये रहा है टू पाउंड विल राइज मोर, भी जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा और 1.29 की तरफ जाएगा, उसको ब्रेक करके ये 1.2950 और 1.2980 पे चला जाएगा। जब तक ये 1.2730 के ऊपर है, 1.2730 के ऊपर है, पाउंड की डेस्टिनेशन अप है, अप है, ऊपर ही जाना है इसको। तो सीपीआई का डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है। मंडे वाले दिन जब मार्केट खुलेगी तो आपको यूएसडी वीक मिलेगा, और ये लेवल्स जो हैं जो दे रहा हूं मैं, ये थोड़े आपको ऊपर ही, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और यूरो यूएसडी भी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और गोल्ड तो नजर आएगा ही ऊपर जाता हुआ। तो ये लेवल्स मैंने आपके लिए बयान कर दिए, और सीपीआई डाटा जो है वो असल में आपको सही गाइडलाइन देगा ट्यूसडे वाले दिन। आज का जो सेशन है थोड़ा लंबा हो रहा है। जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं प्लीज, और डिजिटल ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। इसे सिर्फ आप क्लिक करेंगे इस लिंक को, तो वी आर गोइंग टू रीच टू दिस डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा ये डिजिटल ट्रेडिंग का यूट्यूब चैनल है, ये सब्सक्राइब कीजिए इसको, और इसको अपने रिंग बेल को आइकॉन कीजिए, ताकि आपको, जो लोग फेसबुक को ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक दिस, ये भी आपको मिल जाएगा अभी आपको डिस्क्रिप्शन के उस पर। तो मैं हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा, यहाँ आके आप सब्सक्राइब कीजिए इस पेज को। यहाँ पर भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं और अपडेट्स दी जाती हैं। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं डिजिटल ट्रेडिंग के, बहुत आसान तरीका है, ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे ये सारे सिर्फ लिंक दिए जाएंगे आपको। जस्ट क्लिक देयर, और आपको या व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप मिलेगा, आप ज्वाइन कर लें, और मैं आपको इसको अप्रूवल दे दूंगा, एंड यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द डिजिटल ट्रेडिंग फैमिली ग्रुप। ठीक है, तो दीज आर द 3 वेज यू कैन ज्वाइन अस। अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा यूट्यूब कमेंट्स के सेक्शन में, अपने फीडबैक दीजिएगा आज के प्रेजेंटेशन के बारे में, और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं लेवल्स बाकायदा ट्रेड में शो करूंगा आपको, यहाँ डिज़ाइन करके भी दिखाऊंगा कि क्या चैनल बन रहा है इस वक्त। अगर टाइम मिला मुझे तो ज़रूर करूंगा मैं। ठीक है, होप यू एंजॉय द सेशन। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।